कहानी है 600 साल पुरानी, जब भारत में मगध साम्राज्य, आज का बिहार का राज था। उस समय जंगलों में सिर्फ पशु ही नहीं, बल्कि तांत्रिक, सिद्ध योगी और राक्षसी शक्तियां भी निवास करती थीं। राजगृह के पास एक गांव था, चंडिका वन, जहां लोग रात ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कौन थी कालवती? कालवती एक सामान्य महिला थी, लेकिन उसका पति एक तांत्रिक था। एक दिन उसका पति एक यज्ञ के दौरान दूसरे तांत्रिकों के द्वारा मार डाला गया। उसे जला दिया गया। कालवती ने रोते हुए कहा, तुम सब ने मेरा संसार छीना है, अब मैं तुम्हारा विनाश बनूंगी। वो 3 दिन और 3 रातें बिना खाए सिर्फ शव के सामने बैठी रही। फिर जंगल चली गई और काली तंत्र की दीक्षा ली। डायन में रूपांतरण, 7 सालों तक उसने तांत्रिकों का ज्ञान और शव साधना की। उसका शरीर काला पड़ गया, बाल सफेद हो गए और आंखें लाल। अब वो डायन नहीं, कालवती, शव तांत्रिकी बन चुकी थी। वह रात में गांव में आती, औरतों की आवाज में रोती बिलखती, लेकिन जो पास जाता उसका शरीर सुबह सूखा हुआ और आंखें सफेद पाई जाती। कहते हैं वो छोटे बच्चों को पुकारती थी, बेटा बाहर आओ, माँ बुला रही है। और जो बच्चा बाहर निकलता वो कभी लौट कर नहीं आता। राजा बिंबिसार को जब पता चला तो उसने सैनिक भेजे, लेकिन जो भी सैनिक गया वो अपनी ही तलवार से खुद को मार लेता। राजा ने एक बार कहा, अगर वो औरत है तो हम उसे क्षमा देंगे, लेकिन अगर वो अपशक्ति है तो अग्नि में जला देंगे। तब ब्राह्मणों और तांत्रिकों ने मिलकर एक यंत्र रचा जो कालवती को बांध सकता था। चक्रबंध यंत्र। कालवती को एक रात पकड़ लिया गया और उसे यंत्र में बांधकर चंडिका नदी में डुबो दिया गया। लेकिन मरते समय उसने कहा, मैं मिट नहीं सकती। हर 100 साल में एक कन्या के शरीर में लौटूंगी। जिस दिन इस यंत्र का नाम भुला दिया जाएगा, मैं फिर मुक्त हो जाऊंगी। चंडिका वन में आज भी कहा जाता है कि हर 100वें साल एक लड़की पागल हो जाती है और उसकी आंखें वहीं लाल हो जाती हैं। वहां पेड़ उल्टी परछाई डालते हैं और रात को गायब होती साड़ियों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। गांव वालों का कहना है, हमारे पूर्वजों ने उसे बांधा था, हम उसे आजाद नहीं कर सकते, वरना पूरा मगध जल जाएगा। कालवती सिर्फ डायन नहीं, शव साधिका थी। उसकी शक्ति तंत्र, प्रेम और बदले से निकली थी। उसकी आत्मा आज भी स्त्री शरीर की तलाश में भटकती है।